मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। कितने बजे की घटना और कितनी गाड़ियाँ थी? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच डिरेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन हम लोग कर रहे हैं। उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। चलिए, आप सुन रहे थे पंकज सिंह को जो CPRO हैं ईस्टर्न रेलवे के। वो अपडेट दे रहे थे कि 4 से 5 डब्बे जो हैं वो डीरेल हुए हैं, लेकिन वहां के चश्मदीद जो है वो कह रहे हैं कि संख्या इससे ज्यादा है। 2 डब्बे जो हैं पूरी तरह से पलट गए हैं और 8 से 10 टोटल डब्बे डीरेल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। आपको जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको एक अपडेट दे दें कि ये रेल हादसा हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। कल रात को 11:39 पर यह ट्रेन खुली, यानी कि अपने जो बेस स्टेशन है उससे स्टार्ट हुई और उसके बाद जब ये गोंडा पहुंची है तो 2 बजे ट्रेन गोंडा से निकली है। दोपहर 3:30 बजे जिलाई रेलवे स्टेशन से निकली और जिलाही स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर, यानी कि वहां का जो जिलाई स्टेशन था उसे 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही ट्रेन डीरेल हो गई। तो अच्छी बात यह रही है कि यहां पर ट्रेन की जो स्पीड थी, क्योंकि अगर स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो स्पीड पकड़ने में टाइम लेती है, तो स्पीड कम थी जिसकी वजह से यहां पर डीरेल जो हुआ वो ज्यादा डब्बे पलटे नहीं। जो इंजन के आगे के 2 डब्बे थे कहा जा रहा है वो ज्यादा, उसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, वो पूरी तरह से पलटे हैं। जो पीछे के डब्बे हैं वो आप देखेंगे तस्वीरों में भी आपको साइड में हुए, यानी कि दूसरे ट्रैक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य पहुंचाने में दिक्कत ये आ रही है कि आसपास का जो जिलाई का ये इलाका है तो वहां पर रोड कनेक्टिविटी 2 किलोमीटर दूर है। तो रोड कनेक्टिविटी से यहां पर 4 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक तक कैसे वहां पर आप घायलों को ले जाएंगे? स्ट्रेचर या आपको फुट पर ही लेके जाना होगा, कोई गाड़ी वहां तक सीधा नहीं पहुंच सकती है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं ट्रेन में, क्योंकि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, उत्तर प्रदेश को भी क्रॉस करते हुए जाती थी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यात्री भी थे, कोलकाता पश्चिम बंगाल के यात्री भी थे और असम के यात्री। निश्चित तौर पर उसका आखिरी स्थान जो है, गंतव्य स्थान, वो डिब्रूगढ़ है, तो वहां के भी यात्री थे। हमारे साथ अनामिका इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास आ रही है, बताएं जरा इस हादसे को लेकर। देखिए, करीबन 2:30 बजे के समय ये रेल दुर्घटना हुई। गोंडा शहर से 27 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है, लेकिन ट्रेन जो है वो अपनी गति से धीरे चल रही थी, क्योंकि यूपी के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है जहां ये रेल हादसा हुआ है वहां पे भी पानी भरा हुआ था। इस वजह से ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से धीमे चल रही थी। हालांकि जब ये ट्रेन हादसा हुआ तो 12 डब्बे डिरेल हो गए और करीबन 10 डब्बे जो हैं वो पलट गए। जो शुरुआती जो इंजन से जुड़े हुए थे 3 AC की जो बोगियां थी वो सबसे ज्यादा इस रेल दुर्घटना में प्रभावित हुई हैं। अभी भी कुछ यात्री इन AC कोचेस में फंसे हुए हैं, खासकर जो C1 डब्बा है इस रेल का, इस ट्रेन एक्सप्रेस का, उसमें यात्री फंसे हुए हैं। पीछे के 2 डिब्बों से लोगों ने, जो बाकी के यात्री थे, उन्होंने मदद करके यात्रियों को बाहर निकाला है। AC कोचेस की जो खिड़कियां हैं उन्हें तोड़ी गई, जो दरवाजे हैं उन्हें तोड़ा गया, ताकि जो फंसे हुए हैं यात्री हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। और इस समय जो रेलवे मेडिकल वैन है वो मौके पे पहुंच चुकी है, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो पहुंचनी बाकी है। कोशिश ये की जा रही है कि जो मेडिकल वैन है वो जो सबसे ज्यादा हताहत है, इसमें सबसे ज्यादा घायल है, उन्हें फर्स्ट एड दिया जाए, पानी की व्यवस्था उस जगह पे की जाए
और जो यात्री सबसे ज्यादा जिनको खून निकल रहा है उन्हें पट्टी की जाए, क्योंकि हॉस्पिटल भी इस इलाके से काफी दूर है। ये जी बिल्कुल, और इलाके में क्योंकि बाढ़, आप खुद बता रही हैं कि बाढ़ की स्थिति है, तो सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, खेतों का पानी आसपास ट्रैक पर भी देखा जा रहा है। ऐसी भी कुछ तस्वीरें, हालांकि वो फेक हैं या नहीं उस पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की भी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर फ्लोट करनी शुरू हो गई हैं। अनामिका, सबसे बड़ी चुनौती होगा राहत और बचाव कार्यों को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर जाके हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है रेलवे ट्रैक तक आप कटर्स और तमाम मशीनें उन तक को पहुंचाना अपने आप में चुनौती होगी, क्योंकि जो हम समझ पा रहे हैं आसपास दोनों जगह ट्रैक के सिर्फ खेत हैं, कोई शहर या रिहाइश नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पे केवल रेलवे की जो पटरी है वो है और आसपास खेत है, जो सड़क भी है वो खेत से 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस समय पे भी पहुंचती तो भी यात्रियों को वहां से उठा के एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा, क्योंकि जो खेत है वहां पे भी पानी भरा हुआ है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, ऐसे में गैस कटर मशीन मंगाई जाती है, जो फंसा हुआ डब्बा होता है जहां पे जो बंद हो चुका होता है उसे काटा जाता है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इलाका दूर है, इसलिए अभी तक हम दोबारा कह रहे हैं कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम नहीं पहुंच पाई है। केवल मेडिकल वैन और कुछ रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, क्योंकि यात्री 3 राज्यों के इसमें सफर कर रहे थे। बंगाल के यात्री इसमें थे, उत्तर प्रदेश के यात्री इसमें थे और असम के यात्री इसमें थे। डिब्रूगढ़ इस ट्रेन को जाना था। अभी तक हम आपको बता दें कि कम से कम 200 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो 20 यात्री हैं और कुछ यात्री अभी फंसे हुए हैं। उनकी क्या स्थिति है ये कहना अभी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंचेगी, जब तक उस एसी के कोच को नहीं खोला जाएगा, तब तक ये कह पाना बेहद मुश्किल होगा कि उन यात्रियों की इस समय क्या कंडीशन है।